लो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम हेतु शासनम गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जनीश्वरम्। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। अध्यात्म भाषा में नयों की चर्चा करने के पश्चात जो वस्तु के स्वभाव की चर्चा की थी, यदि किसी एक पक्ष को स्वीकार किया जाता है तो वह नए न होके दुर्नय का रूप धारण कर लेता है। यदि एक दूसरे को अपेक्षित करते हुए अर्थात सहयोग लेते हुए यदि वह कथन होता है तो वही सुनय हो जाता है, और एक दूसरे को बिल्कुल तरह ना स्वीकारते हुए और यदि कथन होता है वो दुर्नय है। गौण और मुख्य अलग बात है, किंतु पूरी तरह नकार देना ये अलग बात है। तो यहाँ पर ये कहा गया था, यदि वस्तु को सतरूप ही माना जाए, यदि वस्तु को सतरूप ही माना जाए एकांत से, तो अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी और शंकर आदि 8 प्रकार के जो दोष कहे गए थे उन दोषों का सद्भाव हो जाएगा। 8 दोषों की चर्चा कल की गई थी और ये बताया गया था कि यदि एकांत से असत रूप हम स्वीकार कर लेते हैं तो सकल शून्यता का प्रसंग आएगा। जो वस्तु है ही नहीं तो सारा का सारा विश्व शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बताते हैं। अच्छा, नित्य की भी चर्चा हो गई थी 129 नंबर सूत्र में। यदि नित्य रूप से स्वीकार करेंगे तो अर्थ क्रिया कार्य ही नहीं बनेगी। जो वस्तु नित्य है उसमें कुछ भी नयापन नहीं आएगा, माटी माटी रहेगी, मनुष्य मनुष्य रहेगा, क्योंकि अनित्यता उसमें है ही नहीं। एकांत से नित्य मान लिया जाए अथवा एकांत से अनित्य मान लेंगे तो भी जो वस्तु नष्ट हो गई उससे भी कोई कार्य नहीं होगा। कुछ देर टिके तभी तो काम होगा ना। आए और भैया जी चलेगा तो क्या काम होगा बताओ। जब कोई आए और रुके तो कुछ 4 बातें कहो। हमारा आ रहे जा रहे, कोई काम हो तो बताना। अरे भैया आपका नहीं कोई आए और रुके तो क्रियाकारी तद। अब कई लोग कहते बोले महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है। हम कह रहे भैया खराब है तो रुक के कुछ सेवा करो। नहीं, सेवा तो नहीं करेंगे, पूछ रहे हैं हम तो जा रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। हमने कहा हाँ भैया अच्छा है आपने बता दिया, ये तो हम अभी तक तो रख ही नहीं रहे थे। और व्यक्ति आते से ही सारी व्यवस्था पूछ के और तुरंत जाना चाहता है तो उससे कोई कार्य सिद्ध होगा। तो सर्वथा अनित्य वस्तु को मान लेंगे तो कभी भी कार्य होने वाला, तो वो भी अर्थ क्रिया कारक का अभाव हो जाएगा, तो द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। अब 131 नंबर सूत्र आता है, एक स्वरूपस्य कांतेन विशेषा भावः सर्वथा एक रूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्यपि अभावः। अब हमने क्या एक और अनेक पढ़ा था। एक पढ़ा था एक स्वभाव आधे की अपेक्षा और अनेक स्वभाव आधार की अपेक्षा। एक टोकनी है, इसमें 50 आम हैं, तो वह टोकनी एक स्वभावी है, क्योंकि 50 आमों का आधार एक टोकनी ही है। या एक जीव में अनंत गुण है तो अनंत गुणों का स्वामी एक जीव होने से एक स्वभावी है। अथवा टोकनी में 50 आम है इसलिए वो आम अनेक स्वभावी हो गया। आम अनेक स्वभावी है क्योंकि एक टोकरी के आधार से अनेक आम हैं। अथवा आत्मा अनंत गुणी है, अनंत गुणों को धारण करने वाला है,
तो आत्मा अनंत रूप भी और एक रूप भी है, एक स्वभावी भी अनेक स्वभावी भी है। यदि हम एकांत से एक स्वभाव ही मान लेंगे तो यहाँ पर विशेष पने का अभाव हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये भी लिया है कि एक और अनेक का यहाँ पर उन्होंने करते हुए एकांत रूप से एक रूप माने पर सर्वथा एक रूप होने से विशेष का अभाव हो जाएगा। अथवा उन्होंने दूसरी विवक्षा यहाँ पर ली है, सामान्य से तो एक है और विशेष से अनेक हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक मूल उन्हें सामान्य से तो मैं एक हूँ, किंतु हाथ पैर नाक मुख आदि की अनेक अंगों की अपेक्षा मैं अनेक भी हूँ। हाँ, आधार आदि लगा लो अथवा पर्याय पर्याय, तो यहाँ पे समझना। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया, सामान्य से अगर आपने एक रूप मान ली तो विशेष का अभाव हो जाएगा, और विशेष का अभाव हो गया तो सामान्य का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि जब सामान्य होगा तभी तो विशेष होगा। तो सामान्य के अभाव में विशेष नहीं और विशेष के अभाव में सामान्य नहीं, क्योंकि वस्तुत्व गुण जो अपन पढ़ के आए थे, वस्तुत्व क्या है, सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु हुआ करती है। हर व्यक्ति सामान्य भी है तो विशेष भी है। अपनी सभा की अपेक्षा सामान्य है तो पर की अपेक्षा वही विशेष भी हुआ करता है। तो अभी कभी भी अपने आप को दीनहीन नहीं बनाओ कि हम तो वीआईपी है नहीं, आप वीआईपी भी हैं। दूसरों की अपेक्षा देखा जाए तो आप विशेष इम्पोर्टेंट है। अपनी सभा में भले आपका कोई मूल्यांकन, जैसे बड़े बड़े आईएएस अफसर होते हैं, ये बड़े जो होते हैं सांसद हैं, अब वो सांसद सभा में बैठे तो सामान्य है, वहाँ कोई उनकी विशेष पूछ नहीं। आईएएस सामान्य से वहाँ कोई विशेष नहीं, कि जब जनता के बीच में चले आते हैं वो विशेष मान सम्मान के पात्र हो जाते हैं। वह उनको पड़ोस धक्का मार के बैठ सकता है, चलो जगह किसको जगह नहीं है हमारे लिए। सामान्य से अपन मंचों पे देखते हैं, हम नेता वगैरह को बुला लेते हैं और ज्यादा नेता आ गए तो जगह ही नहीं रहती, एक दूसरे को धक्का मार के स्वयं को जगह बनानी पड़ती, और वो ही कहीं अलग हो तो वहाँ विशेष मंच भी मिल जाता है। तो हर व्यक्ति हर वस्तु सामान्य विशेष, यदि हम उसको सामान्य ही एकांत से मान लेंगे तो विशेष पने का अभाव हो जाएगा, और विशेष का अभाव हो गया तो सामान्य का भी अभाव हो जाएगा। इसीलिए अथवा सामान्य का अर्थ लिया जाता द्रव्य, विशेष का अर्थ लिया जाता पर्याय। यदि एकांत से द्रव्य हो गया तो उसके, हाँ, तो यदि अब यहाँ पे सामान्य से द्रव्य विशेष से पर्याय ले लें तो पर्याय जो परिवर्तित हो रही है वो विशेष है, और जो अभी तक चला रहा वो द्रव्य है। तो द्रव्य को मान लेंगे, पर्याय को नहीं मानेंगे तो पर्याय के अभाव होने से द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि बिना द्रव्य के कभी पर्याय रहती नहीं। कोई जीव है तभी तो मनुष्य है, पुद्गल है तभी ये माइक है। माइक नहीं, हमें तो मात पुद्गल चाहिए, हमें ना अंगूठी चाहिए ना चैन, मात हमें सोना चाहिए, द्रव्य चाहिए। तो द्रव्य कहीं, द्रव्य क्या हो गया, सामान। तो सामान कोई वस्तु मिलेगी क्या, कोई ना कोई पर्याय को सहित मिलेगी। सोना मिलेगा तो जैसे बिस्किट के रूप में मिलेगा, आभूषण के रूप में मिलेगा, तो ये विशेष है। और सामान से ये हमें मत विशेष नहीं चाहिए, तो ऐसा सामान की कोई उपलब्धि नहीं होती। एकांत से जो वस्तु को एक ही मानेगा तो अभाव को प्राप्त होगा। अनेक पक्षेपी तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात् आधार आदे अभावाच्च। अब हमने माना द्रव्य अनेक रूप ही है, एक नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, सब जो है पर्याय पर्याय है। अथवा जो सिर्फ ऊपर आम ही आम है, टोकरी को हम नहीं मानते कि सब आम ही आम, जब ये आम रहेंगे क्या, पहले ये तो बताओ। आधार ही चला गया तो आधे कैसा रहेगा। तो अनेक पक्ष में आधार का अभाव हो जाएगा, सामान्य का अभाव तो पर्याय कैसी रहेगी। और जब सामान्य का अभाव हो जाएगा तो आधार आधे सबका अभाव हो जाने से द्रव्य के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा। इस जो एकांत से एक ही पक्ष को माने तो क्या क्या दोष आएंगे ये सब बता रहे हैं। लगभग दोष वही हैं। हाँ, वो इसे उन्होंने 8 प्रकार के दोष बतलाए हैं जो सामान्य से न्याय शास्त्र आदि प्रचलित होते हैं।
तो ये दोष इसमें विशेष रूप क्या क्या दोष होंगे? अभाव नाम का, उन 8 में अभाव नाम का एक दोष दिया 8 में, देखो। हाँ बस, तो अभाव ही 8वें नंबर का दोष अभाव, यानी संसार का ही अभाव हो जाएगा। आधार का तो आधे का अभाव, अभाव नाम का दोष हो गया ऐसा। अब यहाँ पे मात्र भेद ही हम मान लें तो 133 नंबर का सूत्र, भेद पक्षे भी विशेष स्वभावानाम निराधारत्वाद अर्थ क्रिया कार्यत्वा भावाः। अर्थ क्रिया कार्यत्वा भावे द्रव्यस्यपि अभावः। अब यदि हमने भेद पक्ष को स्वीकार कर लिया तो विशेष स्वभाव जो होते भेद हो गया, और भेद पक्ष में विशेष गुण गुणी के पर्यायों के निराधार होने से अर्थ क्रिया कार्य का ही अभाव हो जाएगा। भेद माने क्या कर लिया हमने? 2 मान लिया, अभेद को स्वीकार नहीं करेंगे। मातम भेद, अग्नि और उष्णता हमेशा अलग ही है, ज्ञान और आत्मा दोनों अलग ही है। तो पहले आत्मा था, बाद में ज्ञान मिल गया, ऐसा मान लेंगे तो भेद पक्ष को मानने पर भी विशेष का अभाव हो जाएगा। अर्थात उसके जैसे ज्ञान की पर्याय वगैरह जो अपन विशेष कह रहे हैं, जैसे आत्मा तो हो गया द्रव्य और उसका हो गया ज्ञान, उसकी गुण, तो आत्मा हो गया गुणी तो ज्ञान हो गया गुण। तो ज्ञान गुणी में सर्वथा भेद मान लेंगे, तो किसके आधार पर वो ज्ञान था, उसका स्वभाव क्या, ये नष्ट हो जाएगा। और आधार ही समाप्त हो गया तो अर्थ क्रिया कार्य तो बनेगी, होगी नहीं। जब कभी गुण पाया जाएगा तो किसी गुणी में ही पाया जाएगा। यदि आप गुण को तो मानते हो, गुणी को पृथक मानेंगे तो वहां पर आधार बनेगा नहीं। गुण किसके आधार पर था बताओ? यदि आपने कहा आत्मा अलग है और ज्ञानी अलग है, हमेशा अलग है, तो ज्ञान किसके आधार पर रहेगा ये तो बताओ? गुण बिना गुणी के आधार के बिना रहेगा ही नहीं। जब आपने गुण को बिल्कुल अलग मान लिया तो गुण को आधार देने वाला गुणी जो है वो उसका आधार ही था, और आधार और आधे हमेशा साथ में रहते हैं, ये सर्वथा भिन्न नहीं मानते। हम उसको कहते हैं संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद है, किंतु अभेद भी है। जो हमेशा भेद ही भेद मानेगा तो आधार ही रहित स्वभाव हो गया। आधार का भाव हो गया तो अर्थ क्रिया किसमें होगी? जब ज्ञान में परिणमन हुआ तो ज्ञानी भी परिणमन होगा, ज्ञानी नहीं रहेगा तो ज्ञान का परिणमन किसमें होगा? तो जब आधार ही समाप्त हो गया ऐसा, तो वहां पे अर्थ क्रिया का अभाव होने से द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। अब कहते अभेद पक्ष को मान ले एकांत से, तो भी नहीं। अभेद पक्षे भी सर्वेषाम एकत्वम, सर्वेषाम एकत्व अर्थ क्रिया कार्यत्वाभावः, अर्थ क्रिया कार्यत्वाभावे द्रव्यस्यपि अभावः। ठीक है, तो अभेद पक्ष को ही मान ले सर्वेषाम की, सवेशा कोई भेद नहीं है। ज्ञान और गुण और गुणी एक ही है, ज्ञान और ज्ञानी एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो इनके 2 नाम कहाँ से हो गए बताओ? यदि अभेद तो नाम भी एक होना चाहिए। जब उनके प्रदेश भिन्न अभिन्नता से ज्ञान में भी अभिन्नता होनी चाहिए। नहीं, यदि अभेद पक्ष को मानेंगे सब एक ही हो जाएंगे। सोना अलग और अंगूठी अलग कह ही नहीं सकते आप, सोना ही और अंगूठी हो जाएगा, फिर उसमें 2 भेद बचेगा नहीं। तो एकत्व आ गया तो सभी एक हो गए तो अर्थ क्रिया कार्य बनेगी नहीं। सोने की अंगूठी बने तो प्रयोजन क्या है? हाथ में पहनना, हाथ के शरीर की शोभा। अब सोना और अंगूठी में आपने भेद ही नहीं किया और अभेद रूप से सोना ही को अंगूठी मान लिया। अब अंगूठी कैसे पहनोगे? सोने ही तो अंगूठी, अंगूठी कोई भेद ही नहीं उसमें, और भेद नहीं होने से कोई कार्य नहीं संपन्न होगा, और वहां पे वही द्रव्य का अभाव ही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने भेद अभेद पक्ष का अंतर बता दिया। अब 135 सूत्र में बताते हैं, भव्यस्य कांतेन पारिणामिकत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यांतरत्व प्रसंगात् संकरादि दोष संभवात्।
अब यहाँ पे जो भव्य और अभव्य दो प्रकार के स्वभाव माने थे, तो एक जगह ये भी उन्होंने परिभाषा दी थी, पर रूप परिणमन नहीं करना। यदि वो जीव है तो कभी पुद्गल रूप नहीं होगा। अथवा एक परिभाषा हमने ये भी पढ़ी थी, भावी पर्याय को प्राप्त होने रूप। तो यहाँ पर प्रथम परिभाषा का आसरा लेके कह रहे हैं, यदि एकांश हम भव्य ही मान लेंगे परिणमत्वाद, तो हर द्रव्य अपने द्रव्यांतर में परिणमन होते रहेगा। तो वह एकांश से भव्य स्वभाव मानने पर द्रव्य के द्रव्यांतर का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि द्रव्य परिणामी होने के कारण पर्द द्रव्य ही परिणमन जाएगा। हमेशा एक द्रव्य दूसरे रूप में परिणमन ही होता रहेगा, क्योंकि उसका भव्य स्वभाव है, तो वो दूसरे रूप परिणमन कर जाएगा। अभव्य स्वभाव में अपन ने लिया था, वो अपने स्वभाव को नहीं छू, पर रूप परिणमन नहीं करता। अब बाकी अपने भविष्य रूप पर्याय को परिणमन करता है, तो भव्य स्वभाव माना। यदि ऐसा ही मानेंगे तो वह द्रव्य परिणामी होने के कारण पर द्रव्य रूप में परिणमन हो जाएगा, और पर द्रव्य में अगर परिणमन कर गया तो एकांश उसमें अभव्य स्वीकार, इससे शंकर आदि 8 दोष आ जाएंगे। इसका इन्होंने खुलासा तो इसमें नहीं किया, फिर भी इतना ही समझ लो, यदि जीव पुद्गल के रूप में हो गया, अपने स्वभाव को छोड़ने लग जाएगा, तो सारे के सारे द्रव अजीव रूप में परिणमन हो जाएंगे, फिर जीव बचेगा नहीं। फिर वहां पे सब द्रव व्यतिकर दोष बताया था, सारे द्रव मिलकर के एक ही हो जाएंगे, तो 6 द्रव भी आपका दोषता को प्राण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा दोष मानेंगे। एकांत रूप से भव्य नहीं मानना, तो अभव्य भी स्वीकार करना है। तो अभव्य स्वीकार करने से क्या दोष आएगा, तो बताते हैं, सर्वथा भव्यस्य एकांतेपि तथा शून्यता प्रसंगात स्वरूपेण अपि अभवनात्। हाँ, सर्वथा अभव्य एकांत, एकांत से हम अगर अभव्य ही स्वभाव मान लेंगे, जो परिणमन करता ही नहीं, तो परिणमन नहीं करेगा तो शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। कोई द्रव्य जब परिणमन करे तभी तो उसका अस्तित्व माना जाएगा, और परिणमन ही नहीं करेगा, अभव्य स्वभाव हो गया, कभी किसी रूप में परिणत होता नहीं, तो वह उसके रूप से फिर शून्यता का ही प्रसंग आने से स्वरूप का ही अभाव हो जाएगा। स्वभाव स्वरूप से एकांते संसाराभाव। हाँ, अब यदि एकांत रूप से सारे के सारे द्रव्य स्वभाव में ही रहते हैं, विभाव रूप परिणमन नहीं करते, ऐसा मानोगे तो संसार का अभाव हो जाएगा। फिर रागी द्वेषी कौन होता है, संसारी जीव। तो राग द्वेष हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं, तो विभाव स्वभाव जीव का है कि नहीं है, नहीं। एकांत सब स्वभाव में रहते हैं, विभाव रूप होता ही नहीं, तो भैया संसार का ही अभाव मान लो, फिर संसार का को मान रहे। यदि एकांत से विभाव मान लो, विभाव पक्षे भी मोक्षस्यप्यभाव। अब कहते नहीं नहीं, संसार में एक ही विभाव में ही रहेंगे सब, स्वभाव कोई इसका विपक्ष नहीं, सब विभाव है। तो भैया विभाव हो गया तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि एकांत से आप लोग कहते वो तो रहता ही है, तो मोक्ष किसको मानेंगे बताओ। तो विभाव के अभाव का नाम ही तो स्वभाव की प्राप्ति है, तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो विभाव पक्ष को भी एकांत से स्वीकार, सब में यही मानो, एकांत से किसी भी बात को मत मानो, आप दूसरे पक्ष को भी स्वीकार करो। व्यक्ति धनी है तो व्यक्ति गरीब भी है, एक ही व्यक्ति धनी और गरीब कैसे हो सकता है। हाँ, लखपति है सपेक्षा तो धनी है, किंतु करोड़पति नहीं है सपेक्षा से वह गरीब भी है। अब चूंकि भगवान से राजा भी मांगता है और गरीब भी मांगता है, राजा भी भगवान से मांगता है, हे भगवान, में तो भगवान की अपेक्षा तो सामने वो भी गरीब है। धर्म से गरीब, ये भी बात सही है। धन से तो अमीर है किंतु धर्म से गरीब है, लेने में तो लाला जी और दाते समय कुछ नहीं है, महाराज है नहीं हमारे पास, आप कहाँ से दे दें बताओ। लाला बने रहेंगे, देने के नाम पे नाना जी बन जाते और लेने के नाम पे लाला जी बन जाते हैं।
तो एकांत से किसी भी वस्तु का स्वभाव स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपितु पक्ष है तो विपक्ष भी है। एक पक्ष से कभी सत्ता नहीं चलता। सत्ता में तो दोनों पक्ष है, ये पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो तब पक्ष अच्छे से काम करता है। पक्ष ढीला ढाला हो गया विपक्ष, तो पक्ष पर अपनी मनमानी करने लगता है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए, तभी सरकार चलेगी अच्छे से। हाँ, हीरो की वैल्यू तभी जब विलेन प्रभावशाली हो। पहले से आके हाथ जोड़ लिया तो हो गया, फिर काय का युद्ध करना। सर्वथा चैतन्यम एव इति युक्ते सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्य अवाप्ति स्यात्। तथा सति ध्यानम ध्येयम ज्ञानम ज्ञेयम गुरु शिष्यादि अभावः। अब कितनी अच्छी बात कहती है। आप कहते सर्वथा सब जीव चैतन्य स्वरूप ही हैं, और चेतन पक्ष मानने पर सारे जीव को शुद्ध ज्ञान ही चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। एकांत रूप से सारे जीव शुद्ध चैतन्य तत्व के रूप हैं। यदि आपने एकांत को चैतन्य मान लिया अथवा शुद्ध चेतन आत्म तत्व मान लिया तो व्यवहार सब नष्ट हो गया। ध्यान क्या वस्तु, ध्येय क्या वस्तु, ज्ञान और ज्ञेय में क्या अंतर, गुरु और शिष्य की कोई आवश्यकता नहीं, इनका भी सब अभाव हो जाएगा। जब कोई मोक्ष ध्येय है, शुद्ध चैतन आत्मा को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, इसीलिए तो हम ध्यान कर रहे हैं कि उस आत्मा का ध्यान करें जो हमें प्राप्त करना है। जब आप चैतन्य ही बन गए, अब ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप स्वयं ज्ञानी बन गए, अब वो ज्ञान के पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं, जो लक्ष्य था वो आपको मिल ही गया। इसी प्रकार गुरु और शिष्य जब बनोगे, शिष्य हमें गुरु को मार्ग बतलाता, गुरु शिष्य के सभी भगवान बन गए। तो बताओ, अब तुम सभी महाराज माता जी बन जाओ तो हम कौन को पढ़ाए, बताओ। सभी ज्ञानी बन गए तो गुरु का क्या काम, कुछ अज्ञानी भी होना चाहिए ना, तभी तो गुरु का क्या। नहीं, हमें महाराज सब आता है। कई लोग इसलिए कक्षा में नहीं आते, महाराज हमको सब आता है, अब क्या पढ़ना तुमसे। हाँ, इसलिए दोनों गुरु से दोनों की बात कह दी ना, तो नहीं तो दोनों के अभाव हो जाएगा। यदि सब ज्ञानी बन जाए तो गुरु शिष्य की कोई अपेक्षा विवक्षा समाप्त हो जाएगी। ऐसा है। अब सर्वता शब्द का क्या अर्थ है यहाँ बता दें। सर्वता शब्द सर्व प्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची व अनेकांश सापेक्षी वा। यदि सर्व प्रकारवाची सर्वकालवाची अनेकांतवाची व सर्वादि गणे पठना सर्व शब्द एवं विध चेत तर्हि सिद्धम नः समीहितम। अथवा नियमवाची चेत तर्हि सकलार्थानां तव प्रतीति कथम स्यात्। नित्या अनित्या एका अनेका भेद अभेदा कथम प्रतीति स्यात् नियमित पक्षत्वात्। अब ये सबसे बड़ा सूत्र है 140 नंबर का। ये सूत्र नहीं, टीका ही जैसा लग रहा है, फिर भी देखो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। प्रश्न करता है सर्वता शब्द प्रकारवाची या कालवाची अथवा नियमवाची अथवा अनेकांतवाची। आपने कहा ना सर्वथा रूप से चैतन्य मान लो, तो सर्वथा शब्द का अर्थ बताओ आप। क्या हम उसको सभी प्रकार से चैतन्य माने, सभी काल में चैतन्य माने, या चैतन्य ही है ऐसा माने, अथवा चैतन्य भी और अचेतन भी ऐसा माने। सर्वथा शब्द का अर्थ आप बताओ, हम क्या ले लें। सामने वो प्रश्न करता है। यदि सर्वादि गण में पाठ होने से सर्वथा शब्द सर्व प्रकार सर्वकालवाची अथवा अनेकांतवाची आप मानते हैं तो हमारा समीत अर्थात इष्ट सिद्धांत सिद्ध ही है। हम भी मानते हैं, सर्वता करते मानते कि सब प्रकार से सर्वकालवाची और अनेकांतवाची भी है अथवा अनेकांतवाची है। सर्व प्रकार ले लो, सर्वकालवाची या अनेकांत, तो इसमें हमें कोई बाधा नहीं है। यदि सर्वता सब नियमवाची है तो फिर नियमित पक्ष होने के कारण समूल अर्थों की
नित्य अनित्य एक अनेक भेद अभेद आदि संपूर्ण पदार्थों की प्रतीति कैसे होगी, अर्थात नहीं हो सकती। सर्वथा सबको नियमवाची आप मानेंगे ऐसा ही है, नित्य ही है, एकांश से नियमवाची अगर आप मानेंगे तो इनके प्रतिपक्ष का अभाव हो जाने से पूर्व में जो दोष दिए गए वो सब दोष हमारे सामने आ जाएंगे। यदि आप कहते हैं सर्वथा नियम कालवाची है तो हमें ठीक है, सर्वथा प्रकारवाची है तो ठीक है, किंतु यहाँ पर नियमवाची अगर आप मानते हैं तो पूर्व में कहे हुए दोष आ जाएंगे। या तो नित्य ही है, अनित्य ही है, ऐसा कहने से दोष आ जाएगा। अनेकांश सापेक्षी अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बाधा नहीं है, तो ये हमें सिद्ध है। किंतु नियमवाची जो बात आप कहते हैं वो यहाँ पे सर्वदा से हम अर्थ ग्रहण नहीं करते। कथनचित कर लो या स्यात् अपेक्षा कर लो अथवा यहाँ पे अनेकांश सापेक्षी कहो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्वता का अर्थ क्या ले रहे हैं, प्रायः नियमवाची, कि सर्वता ऐसा ही है, नित्य है, अनित्य है, एकांतवाची मान रहे हैं। उससे आगे प्रतीति पदार्थों की नहीं हो सकेगी, इसलिए हमें अनेकांत को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है। तथा चैतन्य पक्षे भी सकल चैतन्य उच्छेदा स्यात्। अब जैसे आपने चैतन्य मानने पे सब चेतन हो जाएंगे, सब भगवान बन गए तो सब नीचे की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यदि आपने एकांत से अचेतन पक्ष ही मान लिया तो पूरा चैतन्य चला गया, तो जड़ ही जड़ बचेगा। बोलने वाला कौन, देखने वाला कौन? मैं जो चेतन देखता है जानता है, यदि सब चेतन का अभाव कर दिया, अचेतन ही मान लिया तो सब कंप्यूटर बचेगा, रोबोट आ जाएगा, आदमी बचेगा ही नहीं। अब रोबोट भी बच्चा पैदा करेगा परसों पेपर में आया कि रोबोट माँ, अब वो रोबोट भी माँ बन जाएगी, उसमें ऐसे केमिकल सेटअप करेंगे उसी में बच्चा डेवलप हो जाएगा। नहीं पता आपने, तो चाइना बनाने वाला है लेकिन इसका विरोध भी चल रहा है, इसका विरोध भी चल रहा है कि ऐसा मत करो। अब मम्मी रोबोट मम्मी, समझे बेटा, मम्मी भी रोबोट मिलेगी, अब असली मम्मी नहीं मिलेगी अब दूध नहीं पिला पाएगी, उसके लिए मशीन में दूध फीड करना पड़ेगा तब क्या व्यक्ति की बुद्धि है। तो चैतन पक्ष का अभाव हो जाएगा तो चैतन का उच्छेद होने पे अचेतन ही अचेतन हो जाएगा। तो इसी प्रकार मूर्तस्य कांत आत्मनो न मोक्षस्यावाप्ति अस्यात्। अब सर्वता से आत्मा को मूर्त स्वभाव ही मान लेंगे तो कभी अमूर्त बना नहीं होगा, मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि जो मूर्त है वो मूर्ति रहेगा, जो अमूर्त है वो अमूर्त रहेगा। तो संसारी अवस्था में मूर्त है तो सिद्धपना प्राप्त हो गई नहीं, तो यहाँ पर भी मोक्ष की प्राप्ति ही न का अभाव हो जाएगा, किसी को मोक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कभी कर्म ये रूप रस गंध वर्ण से रहित जीव होगा नहीं, और नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि शुद्धात्मा कैसा होता है, रूप रस गंध वर्ण से रहित होता है। सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मना संसार विलोपास्यात्। 143 नंबर का सूत्र, सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मना संसार विलोपिस्यात्। अब सर्वथा अमूर्त मान लेंगे भैया, चलो एकांत से सब अमूर्त ही है, तो दिख कौन रहा बताओ, संसारी अभाव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बचने वाले नहीं, जैसे लोकाकाश के बाहर कितने द्रव्य हैं, एक आकाश द्रव्य है, बस वही अचेतन हो जाएगा, वो अमूर्त है। तो जैसा आकाश द्रव्य का अस्तित्व है वैसे ही अपना अस्तित्व हो जाएगा, तो संसार का भी अभाव, संसार ही नहीं बचेगा। एक प्रदेश से कांतेन अखंड परिपूर्ण से आत्मनो अनेक कार्य कारित्व एवं हानि स्यात्। हाँ, अब एक प्रदेश आप एकांत से मान लो कि जीव एक प्रदेशी है, अखंड रूप से परिपूर्ण आत्मा है, तो अनेक कार्यकारीपना की भी हानि हो जाएगी। हाँ, पूरे 21 स्वभाव को एक एक पक्ष की सिद्धि करें, बस 2-3 करके ये आपका पूरा प्रसंग हो जाएगा। ये तो बात दोनों है, इसको मानेंगे तो वो हानि, इसको यदि आपने अखंड प्रदेशी मान लिया तो उसमें जो भिन्न क्रिया कारित्व वो नहीं है, अखंड पने की अपेक्षा एक है
तो असंख्यात प्रदेशोपेक्षा वो असंख्यात प्रदेशी भी है, नहीं पूरा जीव एक ही प्रदेशी है, कोई इसमें भेद भिन्नता नहीं है, तो मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि अर्थ अखंडता से परिपूर्ण हो गया तो आत्मा के अन्य कारितपना जो उसकी कभी भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। अनेक प्रदेश मान लो, सर्वथा अनेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्या अनर्थ कार्यकारित्वं स्वभाव शून्यता प्रसंगात्। अब वो कहता है महाराज सर्वथा अनेक प्रदेश मान लो, हम कोई दिक्कत नहीं, सर्वथा अनेक प्रदेश मान लेंगे तो वो एक आत्मा जो अखंड और खंड दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। अखंडता की अपेक्षा एक है तो खंडता की अपेक्षा वो अनेक ही। यदि आत्मा बहुप्रदेशी है तथापि अखंड है, एक द्रव्य है, यदि अखंडता की अपेक्षा आत्मा को एक प्रदेश ना माना जाए तो सर्व प्रदेश बिखर जाएंगे। आत्मा में कितने प्रभेद है? असंख्य, लेकिन असंख्यात यदि वो एक है इसलिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, छूट जाएंगे। असंख्य यदि सर्वथा आपने उनको एक ही मान लिया तो अब अनेक मान लिया, सर्वथा अनेक तो अनेक माने अलग अलग डिपार्ट हो जाएगा। हम एक और अनेक दोनों मान रहे, ये एक सभा है, इसी सब बैठे पढ़ रहे हैं, अब सर्वतम इनको अनेक कर दे तो अलग अलग सब चले जाएंगे। ये एक भी है अनेक भी हैं। एक प्रदेश इसलिए कि अपना अपना अस्तित्व सबका है, अनेक प्रदेश इसलिए कि 10 लोग होते हुए भी सब एक सभा के सदस्य हैं। तो यहाँ पे ये कहने का भाव उन्होंने ये बताया, अनेक प्रदेश यदि एकांत से मान लेंगे ना तो हम उनको बांध नहीं पाएंगे। भैया हम सब एक हैं तो बंधे हुए भी और उसके बाद पृथक पृथक भी हैं, तो एक प्रदेश और अनेक प्रदेश स्वभाव होने से परस्पर कोई संबंध ही नहीं रहेगा, अतः अर्थ क्रिया कारित का अभाव हो जाएगा। इसका अर्थ अर्थ क्रिया कारित को आगे विशेषार्थ में दिया है। तो इतना ही समझना, एक प्रदेश भी है, अनेक अखंडता की अपेक्षा हम सब एक हैं, फिर भी सबका अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन आप कहो कि हम एकांत से एक ही सब हो जाए तो भी मुश्किल हो जाएगी, तो सब मिलकर के एक ही रूप होगा तो फिर अलग अलग क्या बचेगा? अलग ही अलग मान लेंगे फिर एक रूपता नहीं बनेगी, तो दोनों को लेके चलना चाहिए। इतना ही शुद्धस्य एकांतेन आत्मनो न कर्म कलंकावलेपा सर्वथा निरंजनत्वात्। अब देखो, शुद्ध स्वभाव भी माना था, अशुद्ध स्वभाव भी माना था, सभी जीव एकांत से शुद्ध हैं। अब शुद्ध स्वभाव भी तो फिर अशुद्ध हुआ क्या? संसारी पन ही नहीं बचेगा। यदि जैसे अशुद्ध स्वभाव में क्या बताया था आपको, विभाव में बताया था पानी गर्म हो गया तो विभाव स्वभाव, अथवा पानी में आपने शक्कर मिला दिया तो अशुद्ध स्वभाव, और उस पानी में ना गर्माहट है ना अपने शक्कर मिली है, प्योर पानी है तो शुद्ध स्वभावी। यदि सबको हम शुद्ध स्वभावी मान, ना रागी द्वेषी है ना ज्ञानावर्णादि कर्म से सहित है, सारे के सारे जीव शुद्ध स्वभावी हैं, तो कर्म कलंक का भाव हो गया, राग देश का भाव हो गया, तो सब निरंजन बन जाएंगे। निरंजन बन जाएंगे तो संसार में क्या होगा? ऐसा तो ये भी इससे दोष आ जाएगा। तो भी हम अशुद्ध मान ले, सर्वदा अशुद्ध एकांते भी तथा आत्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगा स्यात् तन्मयत्वात्। अब हम सर्वदा अशुद्ध मान ले, एकांत से अगर हम अशुद्ध मानेंगे तो सारी की सारी आत्मा अशुद्धि रहेगी, कभी शुद्ध स्वभाव को प्राप्त ही नहीं होगी, तो तन्मय उसी अशुद्ध में उसकी प्राप्ति होने से मोक्ष कभी भी मिलेगा नहीं। इसलिए शुद्ध स्वभावी भी है तो अशुद्ध स्वभावी भी है, कर्म सहित है इसलिए संसारी अशुद्ध स्वभावी है, किंतु अपने शुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है इसलिए शुद्ध स्वभावी भी है। दोनों को लेकर बच्चे संसार भी मानना है और अपने को मोक्ष भी मानना है। महाराज को भी संभालना है धर्मचंद जी, और घरगृहस्थी भी संभालनी है, हैं? श्रावक का 2 काम है, घरगृहस्थी भी संभालनी है, घरवाली को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, इधर महाराज आके तो महाराज को भी संभालना, मंदिर को भी संभालना। संभालना तो सबको ही है। अब तुम कहो एकांत से हम घर ही घर संभालेंगे तो भी मोक्ष संसार आपका बढ़ जाएगा, मंदिर ही मंदिर में रह जाओ तो घरवाली नाराज हो जाएगी,
इसलिए दोनों को लेके चलना है, घर वालों को भी संभालना है। देखो पूछ रहे, हाँ ठीक है बोले को बात है, ये तो है ही, दोनों चीज को लेके चलना। इसलिए गृहस्थ उसी सबसे कठिन साधना है। घर में रह करके साधना करना कोई हंसी खेल नहीं। और हम तो सोचते हैं त्यागी बनना फिर भी चले, घर में रह के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और ज्यादा कठिन है। हाँ, निमित्तों के साथ साथ समाज में रहना बहुत कठिन होता है। घर के बाहर निकलो तो वो तो क्या कहते हैं, घर के में तो आन गांव का सिद्ध, कुछ भी नहीं आता तो भी अरे महाराज साहब, अरे महाराज साहब, ज्ञानी समझते हैं। लेकिन गांव में कितना भी ज्ञानी हो, अपने मोड़ा है। कल तक तो नाक पोंछा, तो आज भले बाबा जी बन गए तो का भाव हमने भी चातुर्मास करके आए हैं। आचार्य महाराज बहुत होशियार थे, भी कबो नहीं सद लगा गए। उन्हें पता था गए तो देखेंगे जे आ गो अपनो पीलू ये नहीं कह रहे जो विद्यासागर आ गए, ये विद्या बहुत समझदार थे, इसे गए नहीं। हमने कहा ये मामले तो आज से ज्यादा संशील हम लोग हैं। आप तो अभी तक डरत रहे सद लगा कर्नाटक जाने, हम तो अपने गांव चातुर्मास करिए ले बेटा हमने पहले ही सोच लिया तो चातुर्मास कहे तब कोई को ज्यादा जवाब नहीं देना। कोई दादी मिले तो वो खिलाए पुरानी दादी हमने दे, अरे बेटा कैसे हो? हमने बहुत अच्छे हैं दादी तुम कैसी हो? हम भी पूछे काय को टेंशन लेना, जो है सो है। अब उनके लिए तो बच्चे हैं ना, तुम कितने बड़े वहां में जाने को। तो अब वो तो कई बार ऐसी मताई कहो ऐसा नहीं कि अब गोद खिलाने लगे में तलक दूरे बैठा पुराने मताई बब्बा हो तो इतने प्रेम होकर कई बार उन्हें बिल्कुल लगा थी हम तो गोद में खिला ले, वो पकड़ ही ले, हमने रहने तो ना दूर बैठो भाई दूर अब पुरानो प्रेम तो रहता ही है। तुम मेरे बैरागी वे थोड़ी बैरागी है। अब देखो भैया बेटा बैरागी बन गया कि तो माँ बाप थोड़ी ना बैरागी, वे तो रागी होते हैं। और इसलिए उनको इसलिए कहा ज्यादा माता पिता का राग भी, इसलिए घर छोड़ करके वन में जाओ, घर में रह के सारी साधना हो जाए, हो नहीं सकता। आपको वैराग हो किंतु उनको भी तो वैराग होना चाहिए ना। वो तो कहते हैं हम सब आपकी व्यवस्था बनाएंगे, आप ही हमारे पास रहो, आपको क्या दिक्कत है, आप बने रहो बैरागी। लेकिन नहीं, अपने राग की सुरक्षा, वैराग की सुरक्षा भी तभी होगी जब वो वैरागी अपने से दूसरी। जब आचार्य महाराज स्तव निधि पहुंचे तो देशभूषण जी महाराज पहले तो यहाँ थे खनिया जी जयपुर, और महाराज भक्कर के आचार्य महाराज सबसे पहले उन्हीं के पास देशभूषण के पास पहुंचे। अब ने जी अच्छा घर से दूर है, अब शांति से रहेंगे, कोई आएगा नहीं। लेकिन देशभूषण महाराज जी पुनः लौट करके स्तव निधि पहुंच गए, और स्तव निधि सदलगा से 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर दूर। अब कबो रोज फिर कभी महावीर भैया आ जाए, कभी मल्लब्बा, कभी ये कोई आने लगा और कहो कि हम तुम्हें घर ले जाएं। अब एक घबरा गए, इतने ही रहे तो सही में उठा के घर ले जाएंगे। मल्लप्पा जी बहुत तेज थे, कहूँ ऐसा ना हो कि गांधर विद्याधर को कैया में उठाएं। और वो यही से बोले, मैंने कहा भगड़ो यहाँ से, फिर भग के सीधे वहां से अजमेर आए थे, बता यहाँ पे आचार्य। इसीलिए हाँ वो दोनों तो वो चूंकि वहीं पर वो रुक गए थे, अब वो ऐसी स्थिति बन गई तो घर के आसपास रहोगे तो बेटा वो जरूर उनका राग तो वो रोज आके बैठेंगे और फिर 1-2 घंटा तो ले ही लेंगे समय। फिर अपन भी लगता कैसे बजाएं, अपने ही तो हैं मनु जी, अपने वाले बेटा बाधक है। ऐसे वो तो इसे पूछो जो क्या कहते हैं, बाकी निश्चित है वो। अब उनका राग रहता ना, अभी आएंगे अब अच्छा ये कहते अब कहाँ जाए बताओ, अब दिन भर है तो हम तुम्हारे पास, तो तुम्हारे लाज आया तो कहाँ जाए, तुम्हें छुड़ के तई बैठे हुए लोअर मुसीबत। हमने कहा भैया अब और कोई तो भगा दो, जाओ अपने घरे जाओ, बैठो करो काम कर दोपहर को। अब भी कह रहे महाराज आप ही के लाजे तो आए हैं, अब दिन भर हमारे पास बैठो तो हम क्या करें बताओ अच्छा सबसे बड़ी समस्या भगाई है वे तो बाबूजी कहाँ भग गए और सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती, कई बार जो लोग आए तो उन्हें हमें कम पूछे, अरे ये मताई है, ये पिताजी हैं, ये भैया हैं। अब हमारे तो कोई पूछे नहीं रहे, चौका में हम हाल लेने की चिंता नहीं, किन्तु जितने रिश्तेदार उनकी ज्यादा पूछ होती है। तो भैया जिनते देखो कौन है, वो सब अरे ये भैया, हाँ नहीं कि भैया हैं सही में, लगत तो नहीं अब फिर क्या करें, हाँ, इनसे हार दिलाओ, अरे 1-2 गिलास दिले तो नहीं वो सभी उनसे दिलाएं।
अब ये समस्या ने भैया जल्दी 2-3 दिन भग जाएंगे तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो हमारी परेशानी है, हमें झेलने पड़े। अब वो तो गृहस्थ रहते हैं बड़ी। तो यहाँ पे क्या कहा, सर्वथा अशुद्ध एकांतेपि आत्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव प्रसंगा स्यात्, हो गया ना। सर्वथा अशुद्ध मानने पर आत्मा कभी भी शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होगी नहीं और सर्वथा अशुद्धि बने रहेंगे। फिर क्या हो गया, उपचारित एकांत पक्षे भी नात्मज्ञता संभवती निमित्त पक्षत्वात्। हाँ, उपचरित स्वभाव के एकांत पक्ष में भी आत्मज्ञता संभव नहीं, क्योंकि नियत पक्ष है। आत्मा को उपचरित स्वभाव जो माना था वह परज्ञता और क्या उपचरित स्वभाव के एकांत पक्ष में आत्मज्ञता यदि एकांत से उपचरित स्वभाव मान लेंगे तो हमेशा वो पर कोई जानने वाला आत्मा हो जाएगा, स्व को जानेगा ही नहीं। उपचार कब होता है, पर के निमित्त से। उसने कहा था उपचरित स्वभाव में सर्वज्ञता तो औपचारिक है और आत्मज्ञता पारमार्थिक है। तो जब केवल ज्ञान होता है तो वो आत्मा को जानते हैं कि पर को जानते हैं। पर को जो जानते हैं उपचार से जानते हैं, स्व को जानते हैं ये परमार्थ से जानते हैं। यदि एकांत से उपचारित स्वभाव जीव का मान लेंगे तो कभी आत्मज्ञता स्वभाव उसका बचेगा ही नहीं। तथा आत्मनो अनुपचरित पक्षेपि परज्ञतादीना विरोधा स्यात्। यदि आत्मा के एकांत से अनुपचरित स्वभाव मान ले, नहीं आत्मा उपचरित नहीं अनुपचरित स्वभाव ही है, तो परज्ञता का विरोध हो जाएगा, पर को जानेगा ही नहीं वो। तो उपचार भी मानना और अनौपचारिक का भी मानना, उपचरित स्वभाव भी और अनुपचरित पक्ष भी है। अनुपचरित होने से वह परज्ञता को नहीं आत्मतज्ञ होता है, किंतु परे होने से वह उपचरित होने से पर को भी जानता है। इस प्रकार से एकांत पक्ष में दोषों का निरूपण करते हुए ये यहाँ पर आपके 149 सूत्र हो गए। हमारे ख्याल से लगभग आलाप पद्धति के पूरे सूत्र हो चुके हैं। कुछ बचे हैं क्या, और अपन कल देख लेंगे जो बचे हैं। हाँ, ये शायद ये हो तो गया था शायद ही आपका 12वां, तो 2-4 दिन में अपन इसको चाहो तो बीच में जो सूत्र